गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नीलम। वेलकम टू शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर को जो हमने स्टार्ट किया था, जो कि था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बहुत से टॉपिक्स को हमने कवर किया है यहाँ पर। आज हमारा टॉपिक है द मून। ओके, और अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। देखो, जो मून है वो अर्थ का एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब उपग्रह, हिंदी में हम कहें तो ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ये 1/4 पार्ट है पूरी अर्थ का, यानी कि 1/4 भाग है पृथ्वी का। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये बहुत बड़ा नजर हमें इसलिए आता है क्योंकि ये बहुत नजदीक है हमारी पृथ्वी के। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। इतनी दूरी है हमारी पृथ्वी से, 3,84,400 किलोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है वो 27 डेज के अंदर एक अपना चक्र पूरा करता है पृथ्वी का। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। ये वन स्पिन करने में भी, यानी कि अपने अक्ष पर घूमने में भी ये सेम ही टाइम कंज्यूम करता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसलिए इसकी एक ही साइड को हम देख पाते हैं, अर्थ की हमें सेम ही नजर आता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। जैसे कि अर्थ के ऊपर फेवरेबल कंडीशंस हैं जीने के लिए, ऐसी कंडीशंस मून पर नहीं है। इट हैज नीदर वाटर नॉर एयर। ना तो यहाँ पर पानी है और ना ही यहाँ पर एयर है, इसलिए यहाँ पर लाइफ नहीं है। और इसीलिए ही मून पर पहुंचने के बाद ही वहां पर लाइफ जो है पॉसिबल नहीं हो पाई है। इट हैज माउंटेन्स। यहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं, प्लेन्स मैदान हैं, डिप्रेशंस खड्डे पाए जाते हैं इसके सरफेस पर। इसलिए हमें इस चांद को जब हम देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हमें इसके सरफेस पर नजर आती हैं, शेडोज नजर आती हैं। तो ये था अबाउट द मून। नेक्स्ट है अबाउट एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या है? देखो, एस्ट्रॉइड्स apart from the stars, planets, satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. देखो, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स के अलावा और भी बहुत सी छोटी छोटी बॉडीज हैं जो सन के अराउंड चक्कर लगाती हैं, जो छोटे छोटे पत्थरों के रूप में होती हैं। इन्हीं बॉडीज को ही हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये जुपिटर और मार्स के जो ऑर्बिट है, जो उनका रास्ता है, उनके बीच में हमें मिलती हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये किसी न किसी प्लैनेट के टूटा हुआ भाग हैं, ठीक है, और जो कि चक्कर लगाते रहते हैं सन के अराउंड। तो ये किसका पार्ट है? मतलब कि टूटे हुए भाग हैं किसी न किसी प्लैनेट के, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। नेक्स्ट इज मेट्रॉइड्स, द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स। देखो, जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो थोड़े बिग होते हैं, बड़े होते हैं। स्मॉल इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि ये एस्ट्रॉइड से छोटे होते हैं। विच मूव अराउंड द सन, ये भी सन के अराउंड ही चक्कर लगाते हैं और इनको मेट्रॉइड्स कहा जाता है। समटाइम दीज मेट्रॉइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड ड्रॉप अपॉन इट। कई बार क्या होता है कि ये अर्थ के बहुत पास आ जाते हैं और गिर भी जाते हैं, जिससे कि खड्डे हो जाते हैं धरती पर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब हिंदी में घर्षण, विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। कई बार क्या होता है कि ये जब अर्थ के पास आते हैं तो फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण ये हीट पकड़ जाते हैं और जलना शुरू कर देते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, तो जिससे कि हमें लाइट सी नजर आती है। समटाइम्स अ मैटर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स टू द अर्थ क्रिएट्स अ होलो। कई बार क्या होता है, बिना जले भी ये धरती पर गिर जाते हैं, जिसके कारण होलो यानी कि खड्डे हो जाते हैं धरती पर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि या सुना होगा कि शूटिंग स्टार के बारे में कि कोई तारा टूटकर गिर रहा है, तो वो तारा टूटकर नहीं गिर रहा है, ये मेट्रॉइड्स ही होते हैं जो कि अर्थ पर फ्रिक्शन के कारण जलने लगते हैं और हमें लगता है कि कोई जलती हुई चीज या फिर कोई स्टार टूट के नीचे गिर रहा है, बट ऐसा नहीं होता। इसके बाद है, डू यू सी व्हाइटिश बोर्ड बेंड लाइक अ व्हाइट
glowing path across the sky on a clear starry night. कभी आपने देखा है कि कुछ व्हाइट व्हाइट सा जलता हुआ यानी कि स्टार लाइट में हमें नजर आता है. इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार्स. ये एक मिलियन स्टार्स का झुंड होता है. दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी. इसी को ही मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं. आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें अर्थ, मून, सन सभी प्लैनेट्स आते हैं, ये इसी का एक पार्ट है गैलेक्सी का. इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि जो ये मतलब कि लाइट एक जलती हुई एक नदी बह रही है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, आकाश गंगा कहा गया. आकाश के अंदर भी गंगा बह रही है क्योंकि वो एक ऐसी लगती थी कि एक मतलब कि चमकता हुआ पानी वहां से बह रहा है. एक गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स. गैलेक्सी में क्या क्या होता है, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होता है, क्लाउड्स ऑफ डस्ट होता है, गैसेज होती हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स. और ऐसा माना जाता है कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं इस पूरे इसके यूनिवर्स के अंदर, जो कि यूनिवर्स को बनाती हैं. इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज. और ये बहुत डिफिकल्ट है ऐसा इमेजिन करना कि यूनिवर्स का साइज हम बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ये कहाँ तक फैला हुआ है. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट. साइंटिस्ट जो है अभी भी इसके बारे में जानने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स के बारे में. वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. हमें नहीं पता कि इसका साइज क्या है इस यूनिवर्स का, लेकिन हमें इतना पता है कि आप और हम इस यूनिवर्स का ही एक पार्ट हैं. हो सकता है हमारे अर्थ के जैसे कोई और भी ऐसा प्लैनेट हो जहां पर कि लाइफ पॉसिबल हो. आपने पिक्चर देखी होंगी जहां पर एलियंस कैरेक्टर बनाए जाते हैं, ये इसी इमेजिनेशन के बेस पर बनाए जाते हैं बेटा. सो इस पॉइंट के साथ, इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. गुड डे, टेक केयर.